आप जानते हैं, मैं ऐसी मसीहत में जन्मा हूं जहां पर मुझे यह सिखाया गया कि परमेश्वर से मांगना ही सब कुछ है। मुझे परमेश्वर को देना ये नहीं सिखाया गया था। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनसे परमेश्वर ने कुछ मांगा। The one example is इब्राहिम। आप जानते होंगे खुदा ने उससे उसका बेटा मांगा था। बहुत बार परमेश्वर देता है, लेकिन बहुत बार वो आपसे मांगता भी है। आप जानते हैं, एक गलती जो मैंने की वो ये थी, मैंने परमेश्वर से मांगने के सारे वचन पढ़े थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि खुदा कुछ चाहता भी है। इन लास्ट 3-4 सालों में मैंने रियली जाना कि परमेश्वर एक चीज का जरूरतमंद है। ही इज अ नीडी पर्सन। आपने देखा, उससे सामरी स्त्री से कहा मुझे पानी पिला। समटाइम्स वो मांगता है। मैं पहले अपनी गलती बताता हूं आपको। मैं कई बार चर्च जाता था, वक्ता को देखता था। वक्ता मीन्स प्रीचर, लेकिन मेरा ध्यान उसकी कही हुई बातों पे नहीं होता था। हो सकता है कि आप मुझे बहुत लोग YouTube पे देखते होंगे कि हाँ यही वो ब्रदर हैं जो YouTube पे प्रीच करते हैं, बट इंपॉर्टेंट मुझे देखना नहीं है। इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, न मैं मसीह हूं, न मैं एलिया हूं, न मैं कोई भविष्यवक्ता हूं, मैं मात्र जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। वो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। वो कहता है तुम्हें एक ही बात जानने की जरूरत है कि मैं किस चीज के लिए पुकार रहा हूं। क्योंकि आज हम एक ऐसी मसीहत से जुड़े हुए हैं जो प्रचारक को देख तो रही है, लेकिन उनकी बातों पे गौर नहीं कर रही। ये गलतियां मैंने बहुत की हैं। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने घर से चर्च की तरफ जाने के लिए मुझे 30 रुपीज फेयर लगता था, वन साइड। फेयर खर्च करके चर्च जाता था, लेकिन वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता था। मैंने अपने लाइफ में कभी जानने की कोशिश नहीं की सबत का दिन शनिवार है कि रविवार है। मैंने कभी अपने लाइफ में जानने की कोशिश नहीं की ज्यादा कि ये 7 कटोरे किस चीज के दर्शाते हैं। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ अगर मुझे कोई वचन समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा परमेश्वर पे ध्यान कैसे दिया जाता है इस बात में सीखा। हाउ टू फोकस ऑन जीसस। आप जानते हैं, अगर न्याय के दिन आपको परमेश्वर कहे कि क्या तूने प्रकाशित वाक्य की किताब समझी थी, और आप बोलोगे नहीं, तो वो आपको नरक नहीं भेजेगा। लेकिन अगर वो देखे कि आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं, पूरी तरह से दुनिया में था, यू आर इन डेंजर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट नॉलेज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस। कुछ जवान मुझसे पूछते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है, वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, 666 क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और मैं बहुत प्लेन वर्ड्स में कहता हूं, मेरे को नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि मैं इन सारी बातों को मैं भी जानना चाहता हूं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं
कि भले ही मुझे इन चीजों का ज्ञान कम है ना, कोई बात नहीं, मैं तैयार रहूं। सोचो अगर आप मुझे कुछ याद आ गया। मेरे चर्च के एक भाई ने किसी की सेमिनार अटेंड की। उस सेमिनार में प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय सिखाए गए। वो भाग भाग के आया और मुझे आके कहा, सूरज भाई। मैंने कहा हाँ। यीशु आ रहे हैं। मैंने कहा आमीन, क्या तू तैयार है? बोला नहीं। So what is the use? क्या फायदा अगर आपको जानकारी है पर आपको तैयारी नहीं है? भले ही मुझे कम जानकारी हो, मैं तैयार रहूंगा। आप जानते हो, आज इस मंच पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस चीज की आज आप में मांग करता है। रांची, खुदा आपसे कुछ मांगेगा, दोगे? एंड डोंट वरी, वो कोई ऐसी चीज नहीं मांगेगा जो आप न दे सको। आप जानते हो, आज की शाम मुझे लगता है कि परमेश्वर आपसे कुछ मांगना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसे देंगे? यहां के लोग देंगे? क्या मांगना चाहता है भैया? जस्ट एक बात, आपका ध्यान, योर फोकस। आप जानते हो, जब मरियम यीशु के पैरों पर बैठी थी तब वो क्या कर रही थी? भोजन खा रही थी जो यीशु लाया था। आपने देखा, जो उसको सुन रही थी वो शांत थी, जो खड़े होकर यहां वहां घूम रही थी वो परेशान थी। समटाइम्स आप जानते हो खुदा आपसे क्या चाहता है? फोकस, उस पर ध्यान दिया जाए। आज हम सब दे देते हैं, पैसा, चीजें। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप रोज बैठ जाते हैं ऐसे और उसके बारे में सोचते रहते हैं? हर शनिवार सबत के दिन वे लोग कुछ काम नहीं करते थे, सिर्फ सोचते थे कि कैसे वो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया। डू यू नो? मैं कई बार कमरा बंद करके इसे बैठा रहता हूं और उसकी खूबसूरती की ओर निहारता रहता हूं, उसकी की गई भलाइयों को याद कर करके उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। और कई बार मैं उसे कहता हूं, जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। लोगों ने ज्ञान दिए, बड़ी बड़ी बातें की, तू जिंदगी देके चला गया मेरे लिए। मैं वचन को शुरू करने से पहले आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं खुदा ने आज आपके लिए कुछ रखा है। आई नो विद ऑल माई हार्ट कि खुदा ने आज आपके लिए कुछ रखा है। कितने लोग आज मरियम की तरह उसकी कही हुई बातों पे ध्यान देंगे? आइए, अगर बाजू वाले का हाथ नीचे तो आप उठाने में उनकी सहायता करें। कितने लोग आज के वचन में आज थोड़ा फोकस करेंगे? वाओ, थैंक यू। दानियल की किताब 6 अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? तो गेट पे खड़े हो, आपको आवाज आ रही है? ओके, बैठ जाओ, किधर बैठ जाओ। देखो, जहां कहीं जगह मिलती है बैठ जाइए। आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप अपने झोले अपने गोदी में रख सकते हैं?
थोड़ा थोड़ा आगे आइए। अब देखिए उन बेचारों को बैठने की जगह दीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आइए, एक एक ऐसे ही वेस्ट पड़ी है यहाँ पर। आइए आगे आगे आइए। आप लोग जो गेट पे खड़े हैं, आइए आइए मेरी बहनों, आगे आइए। संभालिए, कैमरा ना खराब करिएगा। आइए आगे आइए। आंटी इतना जगह पड़ा है, मैं नीचे आऊं? आइए आगे आइए। हाँ, जगह बना सर, प्लीज बिठाइए। बेचारे बहुत लोग खड़े हैं ऐसे ही। आइए आप लोग भी आगे आगे आइए, जगह दीजिए दूसरों को। कम ऑन, भारत में रहते हो, एडजस्ट करना नहीं सीखे हो? आइए आगे आगे आइए, कम ऑन फास्ट। पीछे जो वॉलंटियर्स खड़े हैं उनको बिठाइए बेचारों को। तो मेरे भाई बहन इतने खड़े हैं बेचारे ऐसे। यस, देखिए कितनी जगह बन गई। हाँ बिठाइए, अंदर लोगों को बिठाइए। मैं अपने कलीसिया में 100 की जगह 300 बिठाता हूं। यार प्लीज। या आगे आगे आइए। अपने अपने झोलों को, जिनमें आप 1-1 लाख रुपया लेके आए हो, उसको गोदी में रखो। झोले तो ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे 1-1 लाख रुपया लाए हैं आप लोग। मेरी बहन, यहां दुकान लगानी है आपको? आगे आइए आगे आइए। आइए ऊपर आइए। आप आ जाइए। आप बैठिए 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 बैठिए, मेरे साथ बैठिए बैठिए। बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं राजीव भाई से कल बात करूंगा। उन्होंने अलाउ किया, मैं 50 ऊपर बिठा दूंगा कल। ऊपर आइए आइए आइए। डर क्यों रहे हो भैया? मैं किडनियां थोड़ी मांग रहा हूं आपसे। बैठिए 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 इधर बैठिए। यस सिट, बैठ जाइए। इतनी इतनी जगह छोड़ते हो आप लोग। आप लोग को किराने की दुकान लगानी है यहाँ पर? कल एक काम करूंगा, मैं 15 मिनट पहले आऊंगा। पहले मैं वॉलंटियर खड़ा रहूंगा, फिर मैं प्रचार करूंगा। मुझे पता चला लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। धनबाद कोई प्लेस है ना यहाँ, वहां से भी लोग आए हुए हैं। तो बेचारों को बैठने की जगह दो, सबको दो। ऐसे स्वार्थियों की तरह से खुल खुल के बैठे हो सब। थैंक यू, धन्यवाद, आपने एडजस्ट किया। अच्छा हुआ वचन से पहले ही ध्यान चला गया। आप सब तैयार हैं? कुछ लोग बैठे? ओके, थैंक यू। चलिए अब बैठ जाओ। ओके, चलिए बताइए खुदा क्या चाहता है हमसे? ध्यान। बहुत अच्छे लोग हैं, आपको सब याद है। दानियल 6। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6। सबने खोला? भाई राजीव, कल के दिन आप एक काम करेंगे, चेयर्स आधी कर दीजिए। कल लोगों को नीचे बिठाइए। जिनको बैक पेन है, प्रॉब्लम है, वो लोग ही ऊपर बैठे, बाकी सब नीचे बैठो। मेरे लिए भी नीचे रखना भैया, कल मैं भी नीचे बैठूंगा बस, प्रॉमिस यू। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, 6 अध्याय का उसका 10वां वचन।
जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। Some people are still divert। फिर से पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब वो पढ़े। 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज मैं सिर्फ प्रचार नहीं करना चाहता, मैं एक जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप कितने लोग हैं यहां पर जो ये बात जानते हैं? पुराने नियम में वचन संदेश था, नए नियम में जीवन एक संदेश है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इन हिम वॉज लाइफ एंड हिज लाइफ इज अ लाइट ऑफ मैन। अगर आज हम किसी पास्टर से मिलें, सभी नहीं, कुछ लोगों से, रविवार के मीटिंग के बाद, और अगर उनसे पूछा जाए कि जो प्रचार आपने आज किया, यह आपने कब बनाया, तो बड़े प्लेन वर्ड्स में वो आपको कहेंगे, मैं पूरी शनिवार को रात को मोबाइल बंद करके बैठा था, मैंने बाइबल पढ़ी और उसके बाद मुझे यह संदेश मिला और मैंने रविवार को प्रचार कर दिया। आज का मैसेज बनता है एक रात में। लेकिन अगर आप यीशु से 30 साल 2000 साल पहले इज़राइल में मिलते और जो कुछ उसने प्रचार किया, और अगर आप उससे पूछते कि प्रभु जो प्रचार आपने किया, इसे बनाने में आपको कितना समय लगा, तो वो आपको कहता 30 साल। प्रभु इनका तो शनिवार को बन जाता है, आपको 30 साल क्यों? वो संदेश बताते हैं, मैं जीवन प्रचार करता हूं। लिसन, ये बहुत जरूरी है कि आप जीवन को देखें। मैं जब भी बाइबल को पढ़ता हूं, यहां देखिए, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं पहले, उसके बाद आई रिपीट इन हिंदी। आई एम नॉट जस्ट रीडिंग द बाइबल, आई पिक माई बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। मैं सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ता, पर मैं इस बाइबल को इसलिए उठाता हूं ताकि मैं इसमें यीशु मसीह के जीवन को समझ पाऊं। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि यीशु ने लोगों को बिठा दिया और चेलों को कहा, इनके खाने का प्रयोजन करो। 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, बहनें अलग थी, भाई अलग थे, सॉरी, बहनें अलग थी, बच्चे अलग थे। और ऐसा लिखा गया है कि एक बच्चे के पास कुछ खाना था, यीशु ने उसे उठाया और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैंने उसकी जिंदगी को देखा
खाना खाने के बाद उसने खुदा को नहीं कहा कि थैंक यू, तूने मुझे खाना दिया कि मैं इनको बांट सकूं, पर जब उसके पास थोड़ा था तब उससे धन्यवाद दिया कि धन्यवाद ये थोड़ा है। तब मैंने ये बात जानी उसकी जिंदगी से कि वो अपनी कमी घटियों में भी खुदा का शुक्र करता था। डोंट जस्ट रीड द बाइबल, पर पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ज्ञान के तौर पे मत पढ़िए कि मती और मरकूस और लूका और यूहन्ना में ये लिखा है, लेकिन जब कभी अपनी बाइबल को खोलते हैं तो देखो यीशु क्या करता है। परमेश्वर की भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, पौल कहता है, और भेद यह है कि वो देह में प्रकट हुआ। वो कहता है गॉडलीनेस जीसस में है। आज बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बाइबल को गलत तरह से पढ़ा है, इसीलिए उनके अंदर एक चेले का मन नहीं, एक न्यायी का मन है। वो सिर्फ लोगों में ढूंढते रहते हैं कि इनके अंदर क्या गलतियां हैं, बिल्कुल फरीसियों की तरह, जैसे वो यीशु की सभाओं में यीशु को सुनने नहीं, उसमें से गलतियां निकालने आते थे। आप जानते हो, कई बार आप बाइबल में से सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाते हो। ओ, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और आप जिन बातों में सही रहते हो आप उन बातों में हर एक का न्याय करते रहते हो। लेकिन बाइबल बताती है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाओ, बाइबल बताती है जीवन के वृक्ष में से खाओ। यू मस्ट अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। अगर एक बहन दुपट्टा नहीं पहन के आती और आपका ध्यान वहां जाता है तो यह मत सोचिए कि वो गंभीर नहीं है। हो सकता है वो भूल गई, हो सकता है वो पहनना भूल गई। कई बार हमारे अंदर मात्र ऐसे मन होते हैं जो लोगों की मदद नहीं करते और सिर्फ उनको जज करते रहते। क्यों? क्योंकि हमने जीवन के विषय में नहीं पढ़ा। जब मैं आपको कहता हूं जीवन, तो इसका मतलब मैं सांस लेने की बात नहीं कर रहा। जब मैं कहता हूं जीवन, इसका मतलब एक इंसान के जीवन जीने का तरीका। और आज मैं इस मंच से एक व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। मुझे जब भी यह व्यक्ति स्वर्ग में मिलेगा, ट्रस्ट मी, मैं इसको खड़े हो कैसे करूंगा, लॉर्ड सर। आप भी होंगे वहां, मैं भी होऊंगा वहां। मैं आपके सामने उसे सैल्यूट करूंगा और मैं उससे कहूंगा, ब्रदर थैंक यू, आपने जो किया वो लिखा, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। कलाम पाक कहता है इज़राइल गुनाह कर रहा था। अगर आप नहीं जानते इज़राइल कौन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल एक व्यक्ति का नाम है और उसमें से जो बच्चे पैदा हुए थे उन सबको मिलाकर इज़राइली कहा जाता था। एक बार इज़राइल के लोग गुनाह कर रहे थे। अधिकतर ये दो गुनाहों को बार बार करते थे, एक मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आप मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, आप क्यों देवताओं को नहीं मानते? मेरा एक सवाल है, हो सके तो उत्तर दीजिए। आप खुदा को बनाओगे कि खुदा आपको बनाएगा? मुझे जब भी लोग कहते हैं ना, मेरे पास एक ही आंसर होता है, तुम जिसे बाहर ढूंढते हो वो मेरे अंदर रहता है। खत्म। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, कलाम पाक कहता है वो तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सुलेमान ने अपना 7 साल का मंदिर बनाने के बाद उस मंदिर में पहली बात कही, हे खुदा, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है,
मैं जानता हूं तू उसमें नहीं आ सकता। आप जानते हो परमेश्वर हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो हम हैं। वो हमारे अंदर रहता है। आप परमेश्वर नहीं बना सकते, परमेश्वर ने आपको बनाया है। दैट इज द रीजन हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। हम हमेशा कि प्रभु हमें बनाता है। आप बाप को बनाएंगे, बाप आपको बनाएगा। हाँ, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी दुष्ट आत्मा शेक होती होंगी। कुछ लोगों को मेरे प्रचार को सुन के गुस्सा आता होगा। आप आना भी चाहिए। सत्य सदैव चुकता है। आप जानते हो कलाम पाक कहता है इजरायली दो पाप करते थे, एक मूर्ति पूजा और दूसरा व्यभिचार, एडल्ट्री। आज भी आप देखिए व्यभिचार हो रहा है। आप जानते हो वे अन्य जातियों से शादियां करते थे। कलाम पाक साफ कहता है एक मसीह व्यक्ति की शादी एक मसीह व्यक्ति से ही होनी चाहिए। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, भाइयों से पूछना चाहता हूं जिनकी शादियां अब तक नहीं हुई हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो यीशु में नहीं है, वो अन्य जाति से है और आपका मन उस पर लग चुका है, मुझे बताइए आपकी शादी के बाद आपको उनके सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चलेगा? मुंबई में एक बार मैं अपने एक नॉन बिलीवर फ्रेंड के साथ पिज्जा खाने गया। हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया और जैसे पिज्जा मेरे सामने आया मैंने कहा प्रभु धन्यवाद आपने हमें ये भोजन दिया। जब उसने मेरी ये बात सुनी कि मैं खाने से पहले प्रार्थना कर रहा हूं, उससे पिज्जा को टच भी नहीं किया, उसे लगा मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूं। उसने कहा ये क्या किया तूने? मैंने कहा ब्रदर बाइबल में लिखा है, खुदा ने हमें आज्ञा दी है, कलाम पाक में उसने हमें सिखाया है कि हम खाने से पहले दुआ करें। कलाम पाक में तूने हमें यही सिखाया है। आपको पता, आप जानते हो कभी कभी हम लोग हमें और स्पिरिचुअल समझते हैं। लोगों को लगता है ये पागल लोग हैं। आज आप प्यार में अंधे हो, लेकिन शादी के बाद जब आपको वो कहेंगे ओ हमारे हिसाब से चलो, क्या ये संडे संडे चर्च जाना है, आपको नहीं पता। आपको तब समझ में आएगा कि बाइबल कितनी साफ किताब है। नेहमिया जब इजराइल जाता है तब इजराइलियों के बालों को पकड़ के उन्हें ऐसे सामने खड़ा करके बोलता है तुम्हें पता नहीं सुलेमान के साथ क्या हुआ था। कहिए मेरे पीछे, बोलिए प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। यस, सो यंग लोगों थोड़ा इस बुखार से बाहर आओ। एक बहन मिली मुझे, भैया 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 भैया, मैंने बोला बोलो 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 बोलो, मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, प्रभु में नहीं है लेकिन आ जाएगा, मैं उसे ले आऊंगी। मैंने बोला फिलहाल तो वो तुझे ले गया। डोंट बी ए इमोशनल गर्ल। भावनाओं से भरने वाली जिंदगी से बाहर आइए। कम इन रियलिटी। क्या हमारे अविश्वासी भाई बहन बुरे हैं? क्या वो गलत है? मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कुछ नॉन क्रिश्चियंस क्रिश्चियन से भी अच्छे, लेकिन याद रखिए हमारे वर्शिप के तरीके और उनके वर्शिप के तरीके अलग हैं। वो जो करते हैं हम नहीं करते, जो हम करते हैं वो नहीं करते, फिर जो होते हैं क्लैशेस होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं
अगर आज भी आपको लगता है यू आर इन अफेयर, अगर आप किसी के साथ लगाव में हैं, बाहर आ जाओ। मैं आपको कितने लोग दिखा दूं जिन्होंने ये गलतियां की, आज वो लोग चर्च नहीं आते। लड़का आपको बोल देगा, अरे बिल्कुल चले जाना, मैं भी चलूंगा आपके साथ चर्च, लेकिन शादी के बाद चर्च तो छोड़ो, वो आपको घर में भी बाइबल नहीं पढ़ने देंगे। बीइंग वाइज, बुद्धि चौक पे खड़े होके कहती है, हे बोले लोगों बुद्धिमान बनो, इति वचन कहता है। यू नो द बाइबल सेज वे व्यभिचार कर रहे थे, वो मूर्ति की पूजा कर रहे थे, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता उठता है और प्रचार करता है, हे इस्राएलियों अपने पापों से मन फिराओ। कोई उसकी बात नहीं मानता। यिर्मयाह 40 साल तक भविष्यवाणियां करता है, और जब वो अंत में देखता है कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, तब यिर्मयाह एक आखिरी भविष्यवाणी 32वें अध्याय में करता है, और वो कहता है, देखो परमेश्वर पूर्व से तुम्हारे ऊपर विपत्ति ले आएगा। और कलाम पाक कहता है, पूर्व से एक राजा आता है जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और वो इस्राएलियों को पकड़ के गुलामी में ले जाता है। उस गुलामी में एक व्यक्ति भी उस गुलामी में चला जाता है, उसका नाम डैनियल था। और जब वो वहां चला जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। दानियल जब वहां चला जाता है, दानियल बहुत हैंडसम था। तब वो लोग उसे देखते हैं और वो कहते हैं, इसको राजभवन में खड़ा करना चाहिए। ही इज अ हैंडसम, गुड लुकिंग, रफ एंड टफ, ये अच्छा दिखता है। लेकिन वो दुबला था, और लोगों ने डिसाइड किया, वहां की सरकार ने, कि इसे खाना दो, खिलाओ पिलाओ, हट्टा कट्टा बनाओ, अच्छे से बॉडी इसकी बनाओ, और उसके बाद इसे राजा के भवन के सामने खड़ा करो। जब दानियल को खाना मिला, तब दानियल को पता चला यह वो भोजन है जो एक यहूदी के लिए खाना सही नहीं है। क्योंकि आप जानते हो, पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे नियम थे जो यहूदियों के लिए थे, जैसे कि दाढ़ी मत उतारना, वे 7-7 सालों में अपने नौकरों को आजाद करते थे। इवन मैं आपको बताऊं, टॉयलेट करने के ऊपर भी उनके पास नियम थे। खुदा ने उन्हें कहा था, जब भी तुम जाओ और टॉयलेट करो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। आपको पता है, इतने सारी चीजें खुदावन ने उनको सिखाई थी। वो जानता था कि परमेश्वर ने कुछ चीजें को मना कर दिया है हमें। वो ये भी जानता था कि ये खाने पीने के जो नियम हैं वो 10 आज्ञाओं में भी नहीं है, वो लेवी व्यवस्था में लिखे गए हैं। वो जानता था, दीज आर द लीस्ट कमांडमेंट्स। यीशु ने कहा, जो छोटी से छोटी आज्ञाओं को माने और औरों को सिखाए, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को मानते हो? मैंने अपने जीवन में कभी किसी बूढ़े को बैठ के सलाम नहीं किया। अगर कोई भी ओल्ड एज एक बूढ़ा व्यक्ति मुझसे मिलने आता है, मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूं और खड़े होके उसे प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, फिर मैं बैठ जाता हूं। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है, जब तुम्हारे बीच में पके बाल वाला कोई व्यक्ति आए तो उठ के खड़े हो जाओ और उसको दिखाओ कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो। कुछ कमांडमेंट्स लीस्ट होती हैं, कुछ आज्ञाएं बड़ी होती हैं। दानियल जानता था कि यह भोजन परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है मुझे, और से राजा को साफ साफ कह दिया, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मैं साग पात खाऊंगा, मैं हरी सब्जियां खाऊंगा, और मैं विश्वास करता हूं वो सब्जियां मुझे सेहत देंगी। और कलाम पाक कहता है, उसने 10 दिन 10 रात वही सेम खाना खाया, वेजिटेबल्स खाई, और 10 दिन के बाद जब लोग उससे मिलने आए, उसका चेहरा सबसे अधिक चमक रहा था। जानते हो उसका चेहरा क्यों चमक रहा था? क्योंकि दानियल दुआ करने वाला व्यक्ति था। क्या आपने देखा, 6वें दिन यीशु पहाड़ पे गया और उसे एलिया और मूसा मिलने आए, लेकिन इससे पहले यह लिखा है, जब वो दुआ कर रहा था उसका चेहरा चमकने लगा। दुआ करने वालों का चेहरा सदैव चमकता है, उनके फेस पे हमेशा अभिषेक होता है।
आप उनके चेहरों को देख के समझ जाओगे 40 दिन मूसा ऊपर से बैठ के आया और उसके चेहरे से ऐसी किरणें आ रही थी कि लोग देख नहीं पा रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से यह भी देखा है, जो लोग दुआ नहीं करते हैं, आप स्पिरिचुअली उन्हें देख के कह सकते हैं डार्क फेस, नो अनॉइंटिंग, ग्रेस ऑल्सो डिपार्ट। न इनके ऊपर अभिषेक है, न खुदा की हुजूरी, और सब कुछ चला गया है, अब केवल अंधेरा। खुदा ने चाहा तो कल मैं आपको सुबह में कल दुआ के बारे में सिखाऊंगा। और दानियल का चेहरा चमकने लगा और वो राजा के घर के अंदर दरबार में एक एम्प्लॉय बना। उसके बाद राजा ने एक दर्शन देखा और उस दर्शन का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। तब उसे पता चला कि एक लड़का है उसके दरबार में, वो एक स्वप्नदर्शी है, वो इंटरप्रिटेशन कर लेता है। और जब उसे बताया गया तो उसे उन पर प्रकट कर दिया। राजा ने एक मूर्ति देखी, इस मूर्ति के 5 हिस्से थे और ये पांचों ही अलग अलग तत्व के बने थे। यहां का जो हिस्सा था ये लोहे का था, ये रोम था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लोहे के कीले मारे थे। और 5वां जो राज्य था वो मिट्टी और सोने से बना था, जिसमें आज हम जी रहे हैं, डेमोक्रेसी। जब परमेश्वर दानियल को गुलामी के अंदर भी ब्लेस करता रहा, तब दानियल के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, फेवर सिर्फ चीजों को आसान नहीं करता, कभी कभी फेवर दुश्मनियां भी ले आता है। परमेश्वर का अनुग्रह दानियल पर था और एक दिन ऐसा हुआ, लोग उससे जलने लगे, इतना जलने लगे कि उन्होंने ठान लिया इस बंदे को मारना है। और जानते हो, सबसे पहले उन्होंने उसके काम में से दोष निकालने की कोशिश की। जैसे आज भी बहुत सारी जगहों पर हम लोगों के साथ सहमत नहीं होते, हम कुछ ऐसी चीजें नहीं खाते जो पहले खुदा को नहीं दी गई थी। हम कई बार, मुझे आज भी याद है जहां पर मैं जॉब करता था, मेरे बॉस मुझे हमेशा कहते थे मेरे आने से पहले तू ये कर लिया कर। मैंने उनको कहा मैं अपना काम करूंगा लेकिन मुझसे ये नहीं होगा, और मुझे बहुत गालियां देते थे, तू क्यों नहीं करेगा, तू दिया क्यों नहीं जलाएगा, तू ये क्यों नहीं करेगा, तू वो क्यों नहीं करेगा। मैं उनको हमेशा कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं खुदा को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकूंगा। कई बार आप देखिए आपके ऑफिस के अंदर गंदी पार्टियां होती हैं जहां पर शराब, नॉनवेज, गंदी गंदी चीजें फ्री में मिलती हैं, डीजे पार्टीज चलती हैं, और आप उनको कहते हो हम नहीं आएंगे। तब आप उनको बोलते हो, तब वो आपको बोलते हैं क्यों नहीं आओगे। तब आप उन्हें एक बात कहते हो, बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूं, मैं नहीं कर सकता। आप देखिए उसके बाद आपकी दुश्मनियां शुरू होती हैं। लोग आपको परेशान करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। जो लोग मसीह के साथ भक्ति में जिंदगी बिताते हैं, कलाम पाक कहता है वे सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। यीशु ने कहा, याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में जहां आप रह रहे हो, अगर आप यहां पर बुराई करते हुए जिंदगी जिएंगे, सब आपके दोस्त बने रहेंगे, सब आपको कहेंगे। जानते हो आजकल शराबियों को लोग क्या कहते हैं, ये खानदानी है। हमारे मुंबई में अगर कोई शराब छोड़ दे ना, तो लोग उसको बोलते हैं पता नहीं ये पागल सा हो गया है। लेकिन जो शराब पीते हैं ना, उनको कहा जाता है अरे ये तो खानदानी है, इसके खानदान में इसके बाप दादा भी पीते थे। लेकिन आप सुधर जाओ तो जानते हो लोग आपको क्या कहेंगे,
मुझे आज भी याद है जब मैंने स्मोकिंग ड्रॉप कर दी। मैं चेन स्मोकर था, 15 साल का जब मैं था, मैं स्मोकिंग करता था, मैं सिगरेट पीता था बहुत। फिर जब मैं प्रभु में आया तो मुझे लगा ये गलत है, मुझे बंद कर देना चाहिए। मैंने प्रभु से कुव्वत मांगी, ताकत मांगी और उसने मुझे दी। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे मिला, उसे पैकेट निकाला और ऑफर किया, ले। तो मैंने उसको बोला, तू लेना, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं, बता क्यों, क्या हो गया? अरे नहीं चाहिए, बता तो सही क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं अभी बाइबल पढ़ता हूं और बाइबल में लिखा है कि हम प्रभु का मंदिर हैं और हमें प्रभु के मंदिर को खराब नहीं करना चाहिए। ओ, क्रिश्चियन बन गया। सुधरा हुआ व्यक्ति आजकल पसंद क्यों नहीं है लोगों को? मुझे समझ में नहीं आता है आजकल सुधरा हुआ व्यक्ति लोगों को पसंद क्यों नहीं है। आपको पता है जितना आप सुधरेंगे कभी कभी हम उतने ही नकारे जाते। लेकिन यहीं पर लोग, आप देखिए कुछ कुछ बहनें होती हैं, आपको पता है ना, बहनें चुगली मारने में नंबर 1 होती हैं। मेरी बहनों, आप सहमत हो मुझसे? देखो, धन्यवाद यीशु का, महान परमेश्वर हैं आप प्रभु, बड़े ईमानदार लोगों के बीच में आप मुझे ले आए हैं। आपको पता है ना, बहनें चुगलियां मारने में नंबर 1 होती है। उनके पेट में कोई बात टिके पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको बोलो, एक बात बताती हूं, किसी और को मत बताना। आप मुंह रखो, वो थोड़ी है, आप बता रहे हो उसको। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी और को न बताना। जो चीज आपके पेट में नहीं टिकी वो उसके पेट में टिकेगी। कुछ बहनें चुगलियां मारने में नंबर 1 होती हैं, नंबर 1। बोलिए नंबर 1। हाँ, आज तक से आगे आप आज तक को खबर दो, ये खबर फैलाने दो और बहनों को दे दो। पहले बहन पहुंचा दी। इनका नेटवर्क है ना, बड़ा स्ट्रांग है। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं स्प्रेड करने के लिए। आप देखिए, आप जो हैं, आप बहनें किसी के साथ चुगलबाजी करिए बैठ के, सारी बहनें आपको कहेंगी नहीं नहीं, ये तो मेरी अच्छी बहन है। लेकिन आप एक दिन उनको कहिए, जब वो यहां वहां की बातें करे, और आप उनको कहिए प्लीज आप ये सब बातें मत करो, बोलेंगी घमंडी हो गई है, घमंडी हो गई है। जब इसे प्रेमानी को सुनती है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अरे हम घमंडी नहीं बने हैं, हम कीमत चुका रहे हैं। सुधरा हुआ आदमी किसी को पसंद क्यों नहीं है? एक पास्टर प्रचार करता है, प्रभु में आओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। वो पास्टर अच्छा है। लेकिन कोई पास्टर खड़े होकर कहता है पॉर्न वीडियो मत देखो, लाइन मत मारो कलीसिया में, बहनों को शुद्ध नजर से देखो, तो पागल है। ज्ञान अपनी सारी बातों में सच्चा ठहरा, यीशु ने कहा। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कामों में कभी कोई गलती नहीं पाई गई। आप जानते हो, एक दिन उन्हें हिंट मिल गई, इसे कैसे फंसाया जा सकता है। कई बार आपके नौकरियों में भी आपको यह फेस करना पड़ेगा, जलन, जेलसी। बहुत सारी जॉब्स में आप देखिए, विदाउट एनी रीजन हम डिसलाइक किए जाते हैं। हमारी कोई गलती भी नहीं है, बस हम आपको पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है, उनके पास आपके जलन रखने का कोई कारण नहीं है। आप उनसे पूछो, आप क्यों जलते हो मुझसे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो आपको एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग विदाउट एनी रीजन आपसे जलेंगे। केन हाबिल से जलता था, शाऊल दाऊद से जलता था। जब यीशु पिलातूस की दरबार में पहुंचाया गया, तब पिलातूस ने कहा, मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया है। जलन, जानते हो जलन कहां से आती है?
जब आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हो, मैं कहां, ये कहां, ये कहां, मैं कहां, तब आपके अंदर जलन घुसती है। कभी अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करें, कभी अपनी तुलना दूसरों के साथ न करें। ओह, मैं कहां पर हूं, ये कहां पर है। मुझे जब भी लोग मिलते हैं ना और मुझसे जलते हैं, मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु आपका धन्यवाद, कोई तो है जो मुझे अपने आप से बेहतर समझता है। और कभी कभी मेरे लिए कुछ कमेंट किया जाता है, मेरे बारे में वीडियो बनाया जाता है, मैं खुदा को हमेशा कहता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मुझे फेमस करने के लिए कितने लोगों को खड़ा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, आप बड़े महान हैं। मैं क्यों जलूं? जब लोग कभी कभी देखेंगे आपको, ओ बॉस आपसे ज्यादा बात करता है। या कभी कभी आप देखो, आपके पति को उसकी बहन का कॉल आएगा और आपका पति अगर बात करने के लिए बाहर चला गया, वो जैसे वापस आएगा, कौन था? मेरी बहन थी, मेरे सामने बात करने में क्या हो रहा था? मैं कुछ बोलती हूं क्या? मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। अरे इतनी जलन भरी पड़ी है तुझ में, और क्या बोलेगी? शादी करने का मतलब यह है कि वो उस तुम्हारी वजह से अपने परिवार को छोड़ देगा। यू वुमेन ऑफ जेलसी, ठीक करो अपनी जिंदगी। एक व्यक्ति मतलब शादी करने के बाद अपने मां बाप को नहीं देखेगा, अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ देगा, अपनी विधवा बहन को छोड़ देगा। बहुत सारी बहनें हैं जो पतियों को उनके परिवार से दूर करती हैं। खुदा बचाए तुम्हें ऐसी पत्नियों से। और कितनी माएं बैठी हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शादी के बाद अपनी बेटियों के लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हो? क्यों उनको बताते हो ये कर, ये कर, ये कर? वाई यू आर कंट्रोलिंग हर लाइफ? आप अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। बंद करो ये नॉनसेंस। हर चीज के लिए मां को कॉल, हर चीज के लिए मां को कॉल। पति निकलेगा घर से, मम्मी मम्मी, हाँ बेटा क्या हुआ? आज है ना मेरे को उसने चिल्लाया है। और मूर्ख मां कहती है, आजा घर, आजा वापस। फूलिश, सच ए फूलिश। वो दिन थे जब मां बाप अपने बच्चों को सिखा के भेजते थे, जाओ वही तुम्हारा घर है। और आज की जनरेशन को कोई डांटता तक नहीं, और इसलिए वो नए घर में कभी एडजस्ट भी नहीं कर पाते। बचपन से ये तो मेरी एक ही है, ये तो मेरा एक ही है। हमारे जैसे 15-20 है, ये इतनी सी पैदा हुई थी, हम क्या इतने पैदा हुए थे? अपने घर के अंदर उन्हें खाना बनाना नहीं सिखाते आप लोग, उन अपने घर के अंदर उन्हें डांटते तक नहीं। इसीलिए आप उसकी जिंदगी बर्बाद करते हो बेचारी की। वो नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती। मैं कितनी सारी बहनों को जानता हूं, मैं उनके लिए इतना कंपैशन में रहता हूं। कभी कभी मेरे कलीसिया के अंदर ऐसी बहनें हैं जिनके घर टूटे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु क्यों हुआ इनके साथ ऐसा? तब मुझे प्रभु कहता है, दे ब्रॉट इन अ रॉन्ग वे। गलत तरीके से पोषण हुआ इनका। इनके मां बाप ने कभी इनको डांटा नहीं, इसलिए नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाई। बार बार इंटरफेयर। क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों बार बार कॉल करते हो आप उन्हें? एडजस्ट करना सिखाओ। 14 साल का था जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं 9th फेल लड़का हूं। लोगों को लगता है मैं इंजीनियर हूं। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जी नहीं, मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा हूं, इसीलिए मुझे अच्छे मैनर्स मिल गए। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पास कोई बाप का बनाया हुआ बिजनेस नहीं मिला। मैंने मेहनत की, जीरो से उठा। मैं 20 साल से काम कर रहा हूं। मैं आज 15 साल हो गए, मैंने अपने घर से 1 रुपया नहीं लिया है कभी। हमारे मां बाप ने हमें सिखाया कि जाओ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
15 साल से मैंने कभी अपने घर से 1 रुपया नहीं लिया है। मेरा फर्ज है मैं उनको दूं कि लूं। अपने बच्चों को सही से पोषण करो। और याद रखना मेरे भाई, मेरी बहन, अगर 2 बच्चे हैं और किसी के लिए कपड़े ले रहे हो तो दोनों के लिए लो, एक के लिए मत लो। रिबेका याकूब को चाहती थी, इसहाक एसाव को चाहता था। आपने देखा घर के अंदर पार्शियलिटी। और बहुत लोग दुआ करवाते हैं, भैया दुआ तो कर दो। हाँ, क्या दुआ करूं? मैं प्रेग्नेंट हूं। ओके, आप दुआ करो लड़का हो। क्यों? लड़कियां क्या यहां वहां से आती है? हमेशा याद रखिएगा, पुराने नियम में शैतान ने हवा को गिराया। यीशु खुद स्वर्ग से नीचे उतर सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो एक स्त्री के द्वारा जन्मेगा, मरियम। लोगों को यह दिखाने के लिए कि जिसे शैतान ने गिराया है मैं उसे उठाऊंगा। कलीसिया को दूल्हा नहीं, कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। कभी ये घिनौनी दुआएं मत करो। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आज सुबह भी किसी ने मुझे कहा, आज यहां पर, ब्रदर आप प्रेयर कर दो, मुझे लड़का हो। मुझे नहीं लगता वो बहन इस मीटिंग में आई होगी आज। मैंने सुबह उनको कहा, मैं ऐसी गंदी दुआएं नहीं करता। क्यों? हमारी बहनें क्या यहां वहां से आती है? क्या वो बच्चियां नहीं किसी की जो हम ऐसी दुआएं करें कि लड़के हो? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लड़कों से बेहतर बहनें हैं। आपको क्या लगता है आजकल वुमेन को एम्पावर नहीं किया गया? हमारे मुंबई में घर घर की लड़कियां जॉब करती हैं, कमाती हैं, घर चलाती हैं। खुदा ने उनको खड़ा किया है। और मैं आपको सच कहता हूं रांची, अगर इस अंतिम समय में प्रभु को झारखंड के अंदर कोई पुरुष नहीं मिला ना, वो बहनों को भी खड़ा करेगा। मेरे को 3 बेटियां हो चुकी हैं, अब प्रार्थना कीजिए चौथा लड़का हो। प्रभु मैं दुआ करता हूं चौथी भी लड़की ही हो। फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी जो भविष्यवाणियां करती थी। कलाम पाक कहता है। क्यों आप वुमेन्स को कमजोर समझते हैं? हाँ, मेरे चर्च के अंदर मैं यहां आया हूं, हर बहन मेरे लिए दुआ करती है। जानते हो, हर बहन घुटनों पे आके दुआ करती है, खुदा से कहती है, खुदा मेरा भाई बाहर जा रहा है, जब वो वहां पर खड़ा हो ना, अपनी आग भेजना उसके ऊपर। दे प्रे। मैं भाइयों आपको जला नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य बताता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, भाइयों से अधिक खुदा से बहनें प्यार करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यीशु जब मुर्दों से जिंदा हुआ, बताइए उसने पहला शब्द क्या कहा? मरियम। अ फर्स्ट वर्ड मरियम। हे रिबुनी, मुझे मत छू। क्यों वो ऐसा कह रहा था? वो उसको गले लगाने जा रही थी, इसलिए कहता है, वेट, मैं बाप के पास नहीं गया हूं। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जरा सोचिए, जीसस की लाइफ पूरी ऑर्डेन थी। वो नासरत में पैदा होगा, बैतलहम में पैदा होगा, बड़ा नासरत में होगा, गलील से सेवा स्टार्ट करेगा, जकई के घर पे जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा। इसीलिए मत्ती की इंजील में बार बार ये लिखा है, ये इसीलिए हुआ ताकि नबी का ये वचन पूरा हो, ये इसीलिए हुआ ताकि यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो। कभी आपने सोचा, जब ऊपर लाइफ प्लान की जा रही थी और खुदा यीशु को बोल रहा था, कहां पैदा होगा तू? पिता बैतलहम में। बैतलहम में क्यों? पिता वहां पर है ना, आराधना बहुत होती है, मैं लोगों को दिखाऊंगा मुझे आराधना पसंद है। ओके, बड़ा कहां पर होगा? नासरत में। सेवा कहां से शुरू करेगा? गलील से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यीशु, हाँ, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद तू क्या चाहता है? सबसे पहले तुझे कौन देखे?
एक औरत, अ लेडी, पतरस, याकूब, यूहन्ना नहीं, ये स्वार्थियों को दूर कर। ये मछलियां पकड़ने के बाद मेरे पीछे आए थे। इवन द बाइबल सेस, जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, चेले आके देख के चले गए, मरियम वहीं खड़ी थी। क्या देखिए, मुझे बताइए स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे मरियम, किसे ढूंढो? कुछ ऐसा करते हैं कि इसे किसी और के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। एक दिन एक फतवा जारी हुआ, उसमें लिखा गया, राजा को छोड़ कोई किसी के सामने 30 दिन तक नहीं झुकेगा। और इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। जब दानियल को पता चला, जो हमने पढ़ा, कि उस पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तब वो अपने घर के पहले माले पे गया, उसे खिड़कियां खोल दी। वो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी। वो डरा हुआ नहीं था। उस दिन भी वो जानता था कि वो एक यहूदी है और उसे सदैव यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करनी चाहिए। और वो दुआ करने लग गया और प्रार्थना करते करते कलाम पाक कहता है, कुछ लोगों ने उसे देख लिया और देखने के बाद उन्होंने उसको पकड़ा। वो अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद वो उसे ले गए और राजा ने कहा, डाल दो इसे शेरों की मान में, इन डेन ऑफ लायंस। और जैसे वो सिंहों की मान में डाल दिया गया, जहां पर ऐसे शेर बैठे थे जिन्हें कई दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था, और उस गुफा के बाहर एक पत्थर लगा दिया गया। उन दिनों में साइन नहीं चलती थी, उन दिनों में एक अंगूठी होती थी, वो इंक में डाल के उससे साइन पहनी जाती थी। और कलाम पाक कहता है वहां पर मोहर बंद कर दिया गया और दानियल अंदर चला गया सिंहों की मान में। अगले दिन वो राजा, वो उससे प्यार करता था। अगले दिन वो खड्डे के ऊपर आके उसे कहता है, दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तू है? तब दानियल अंदर से कहता है, देख, मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। वाह! मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शेर भूखे थे पर दानियल को कुछ कर न पाए। जानते हैं क्यों? Why? मैं ये बिलीव करता हूं, दानियल जैसे हर दिन जब बाहर था 3 बार घुटने टेक कर खुदा से दुआ करता था, मैं ये विश्वास करता हूं दानियल खड्डे में भी 3 बार दुआएं करता था। एंड मैं बिलीव करता हूं कि कैसे सांप ने हवा को बहकाया था बात करके। बाइबल बताती है सांप ने बात की थी। एक दिन बिलाम इज़राइल को श्राप देने के लिए जा रहा था, तब जिस गदी पे वो बैठा था, उस गदी ने उससे बात की थी। वो गदी उसको कहती है, तू इतने साल से मेरे ऊपर सवारी करता है, मैंने कभी तेरी आज्ञा को टाला है? अब मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूं? क्योंकि देख, स्वर्गदूत सामने खड़े हैं, उनके हाथ में तलवार है। मैं हैरान हो गया कि कभी कभी जानवर भी छुपी हुई दुनिया देख सकते हैं। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि पतरस को जब मछलियां नहीं मिली थी तो मछलियां वहीं पर थी, पर छुपाई गई थी। मुझे ऐसा लगता है सारी मछलियां छुप गई थी और सब किनारा करके गई थी, सबको आज्ञा मिली थी, कोई भी पतरस के जाल में नहीं जाएगी। और अगले दिन जब यीशु उस बोट में था और जब यीशु को देखा मछलियों ने, उन्होंने सोचा, ये कौन है पतरस के साथ? तब दूसरी ने कहा होगा, अरे ये तो वो है जिसने हमें बनाया है। और सब की लाइन लग गई, पहले मैं मरने जाऊंगी, पहले मैं मरने जाऊंगी, पहले मैं मरने जाऊंगी। सारी मछलियां उसके जाल में फंस गई। समटाइम्स
खुदा जानवरों की भी आंखें खोल देता है उन्हें देखने के लिए। बिलाम की गदी ने स्वर्गदूत देखा, शैतान कैसे बात कर रहा था। मैं बिलीव करता हूं जब दानियल सिंहों की मान में गया अंदर, तब शेरों ने उसके अंदर खुदा को देखा था। और समटाइम्स मैं इमेजिन करता हूं कि एक दोनों शेर आपस में बैठे होंगे और बात करते होंगे, बड़ी भूख लगी है, ये पड़ा है सामने, चल थोड़ा चबा लेते। और दूसरे ने कहा होगा, कोशिश भी मत करना। क्यों? इसको अगर छुआ तो ऊपर स्वर्ग में जो 75% स्वर्गदूत हैं वो नीचे उतर के अपन दोनों को धो डालेंगे। देख, मेरे खुदा ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर जिसका दास दानियल है, आप जानते हो दानियल क्यों नहीं डरा उस सिंहों की मान में जाने से पहले? क्योंकि दानियल जानता था मेरे वहां पहुंचने से परमेश्वर वहां पहले पहुंचेगा। He knows. Wait. जानते हो खुदा उसके साथ क्यों आया? दानियल बताता है उसने उसे क्यों बचाया। जब वो बाहर आता है, उसके बदन को जांचा जाता है, खरोच नहीं थी, दांत नहीं लगा था, कुछ नहीं हुआ था। तब दानियल एक बात कहता है, राजा तू चिरंजीव रहे, तू सदा जीवित रहे। तू जानता है मेरे खुदा ने मुझे क्यों बचाया? क्यों? क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। That is a thing. जानते हो विश्वास योग्य लोग क्या होते? जानना चाहते? विश्वास योग्य लोग क्या होते हैं? इनके साथ कुछ भी करो, ये कभी आपके प्रति अपने अंदर नफरत नहीं रखेंगे। खुदा ऐसों के साथ खड़ा होता है। आपको आज कोई दो शब्द कह दे, आप संबंध तोड़ देते हो उसका। इसीलिए खुदा आपके बहुत सारे कामों में आपके साथ खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि ही नो यू आर अ रिलीजियस, नॉट अ स्पिरिचुअल। उन्हें पता है ये मात्र कलीसिया जाने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे साथ चलने में नहीं। याद रखिए, एक ऑटो पकड़िए, उसको फेयर दीजिए, वो आपको चर्च के दरवाजे पे छोड़ देगा। चर्च आने के लिए सिर्फ थोड़ा पैसा खर्च करना है और आप पहुंच जाओगे। लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए स्वयं का इनकार करना पड़ता है। तुम अपने पैरों से कलीसिया में पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हें यीशु के पीछे चलने के लिए हर दिन अपना इनकार करना पड़ेगा, अपनी स्वार्थीपूर्ण अभिलाषाओं का इनकार करना पड़ेगा। कोई तुम्हारी बेइज्जती कर देगा और तुम अंदर ही अंदर बॉयल हो जाओगे, मुझसे ऐसे कैसे बात की, उसे दबा देना, खत्म करना, इसे कहते हैं स्वयं का इनकार। मेरे परमेश्वर ने मुझे इसीलिए बचाया क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। एक होते हैं विश्वासी, एक होते हैं विश्वास योग्य। यीशु ने कहा उसका आना विश्वासियों के लिए नहीं होगा, उसका आना विश्वास योग्य लोगों के लिए होगा। पढ़ के देखिए, मत्ती 24 अध्याय में उसने अपने आने की बातें कही और 25वें अध्याय में उसने 3 दृष्टांत कहे। 10 कुंवारियों का, उन लोगों का जिसकी हमने मदद की थी, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया,
और तीसरे दृष्टांत में वो बताता है वो विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वास योग्य लोगों के लिए आएगा। ऐसे लोग जिनके दिल शुद्ध हैं, जो सच्चे इज़राइली हैं। देखो, ये सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबको माफ किया है आपने? आपसे पूछना चाहता हूं, सबके प्रति आपके दिल शुद्ध हैं? मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं, यह मैंने परमेश्वर की दया से पाया है। आप मेरा नाम खराब कर दो, आप मुझसे पैसे लेके वापस मत दो, आप मुझे पीछे से जाके पत्थर मार दो, आप मेरे गले पे ब्लेड ही क्यों ना मार दो, ये परमेश्वर का रहम रहा है मुझ पर। मैं कभी आपसे नफरत नहीं करूंगा, नेवर। मैं आपसे दूर हो जाऊंगा भले, क्योंकि मैंने आपके कैरेक्टर को जान लिया है, यू आर इविल। लेकिन मैं आपके लिए कभी नफरत नहीं करूंगा, मैं आपके खिलाफ कहां पर भी बात नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर ने पहले दिन से दिखाया है, मैं विश्वासियों के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं विश्वासियों के लोगों के लिए आ रहा हूं। ऐसे लोग जिनके दिल शुद्ध हैं, जिनके मन साफ हैं। कई लोग कहते हैं मेरा मन साफ है। अच्छा, कलीसिया के अंदर सबसे बात करते हो? कितने लोग हैं मुझे बताइए जिनसे आप बात तक नहीं करते हो अपने चर्च के अंदर? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है। कई बार परिवारों के अंदर आप लोगों से बातचीत नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता है, कोई आपके सामने आता है, आप अंदर से जलन से भर जाते हो कि यही वो है जिसके कारण मैं दुख उठा रहा हूं। अरे बाइबल के ज्ञान को छोड़ो, पहले खुदा से ये कहो मुझे हर दिन शुद्ध रहना सिखा। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है, दाऊद कहता है, ताकि तेरा गुनाह न करूं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे, यीशु ने कहा। सक्सेस होने के लिए मेहनत मत करो, विश्वास योग्य रहने के लिए मेहनत करो, खुदा तुम्हें सक्सेस बनाएगा। आई रिपीट अगेन, सक्सेस होने के लिए मेहनत मत करो, विश्वास योग्य रहने के लिए है परमेश्वर से मदद मांगो। बिलीव मी, दोपहर को कभी मछलियां नहीं मिलती, दोपहर को भी जाल डालोगे ना, तुम्हारे जालों में मछलियां आएंगी। बी फेथफुल। हैव यू सीन जीसस फरीसियों को सांप के बच्चों क्यों कहता था? सांप की एक जुबान में दो छेड़े होते हैं। जानते हो यीशु ने उनको क्यों कहा है सांप के बच्चों? क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो लोगों के सामने उनकी इज्जत करते थे और उनके पीठ के पीछे उनकी बुराइयां। That is the reason Jesus say, you generation of vipers, how can you escape from the damnation of hell? हे सांप के बच्चों, तुम आने वाले न्याय से कैसे बचोगे? हत्यारों से उसने कहा, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहोगे। व्यभिचारियों से उसने कहा, मैं तुम पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ फिर पाप मत करना। लेकिन दो तरह की जुबानें रखने वाले फरीसियों को वो कहता है, तुम नरक से कैसे बचोगे? सेम थिंग कहता हूं मैं आपको, कैसे बचोगे? एक ही जुबान रखो। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं सामने बोलने में गट्स रखता हूं। मुझे किसी से शिकायत होती है, मैं सामने बोल देता हूं। लेकिन मैं आपकी चापलूसी करूं और आपके पीठ के पीछे आपके लिए कहूं ये ऐसा है वो वैसा है, मैं ये नहीं करता।
विश्वासी बहुत बन लिए हम, आओ अब विश्वास योग्य बने, अपने दिलों को शुद्ध बनाए रखें। जब आपके अंदर किसी के लिए नफरत भरे ख्याल हो, लड़ना सीखो उस समय कि नहीं प्रभु, आपके वचन में लिखा है हम मसीह की देह हैं, ये भाई ये बहन मेरा अंग है, मैं नफरत नहीं करूंगा। शैतान यीशु के नाम से जा यहां से, मैं ऐसे लड़ता हूं। हमेशा याद रखें, कुछ बहुत सारी जीत लड़ने के बाद है। इसीलिए पौल कहता है मैंने अपनी लड़ाई पूरी की है, मैंने अपनी कुश्ती पूरी की है। कौन सी कुश्ती? उसने अंत तक अपने आप को शुद्ध बनाए रखा। मैं जवान लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बहनों को टच नहीं करते हो, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको देखकर उन्हें अपने मन में लेके उनके सामने उनके साथ अंदर ही अंदर व्यभिचार करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल ऑन करके पॉर्न वीडियो देखकर एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ से पाप कर रहे हो? बहुत लोग कहते हैं मैस्टरबेशन इज नॉट अ सिन ब्रदर, हस्तमैथुन जो है वही पाप नहीं है। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना। व्यभिचार का मतलब होता है शादी से पहले किसी के साथ व्यभिचार करना और शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़ किसी और के साथ करना, इसे व्यभिचार कहते हैं। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसके लिए लालसा मत करना। और उसके बाद यीशु ने कहा यदि तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। He preached about masturbation. May God open your eyes. मेरी दुआ है कि परमेश्वर आज की शाम आपकी आंखें खोले ताकि आप इस पवित्र शास्त्र को समझ पाए। आज कितने सारे जवान हैं डैमेज हो गए हैं, वो फोन नहीं दिखाते किसी को अपना, हमेशा अपने फोन को छुपाते रहते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जानते हो तुम गड़बड़ी में हो, तुम जानते हो कि इसमें कुछ सीक्रेट है, अगर वो खुल गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। रिपेंट, पश्चाताप करें, खुदा से माफी मांगे और खुदा से कहें मुझे तौबा की नौबत पे ले आ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करते हैं तब फरीसियों को अपने जीवन से जाहिर करो कि तुमने तौबा की है। हिंदी में लिखा है मन फिराने के योग्य फल लाओ, मेरी उर्दू बाइबल में लिखा गया है अपने जीवन से दिखाओ कि तुमने तौबा की है। आइए विश्वासी से विश्वास योग्य बने, अपने हृदयों को शुद्ध रखें, लड़ें अपने आप से, लेकिन इस परमेश्वर के मंदिर में कभी भी गंदगी न घुसने दें। मैं बंद कर रहा हूं मात्र एक लाइन कह के। आप जानते हैं जब वो यरूशलेम आया तब वो यरूशलेम को देख के रो पड़ा, और जानते हो उसने यरूशलेम को क्या देखा? उजड़ा हुआ, बर्बाद। और लिखा है वो उसको देखकर रोया। मैं होता किसी देश में किसी शहर में जाता और मैं देखता कि इस देश की हालत ऐसी है, तो मैं सबसे पहले पार्लियामेंट में जाता और मंत्रियों को कहता कि तुमने देश की हालत क्या बना दी है। हम लोग हमेशा मंत्रियों के लिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ये मंत्री ऐसा है, इसको वोट नहीं देना चाहिए, इसकी पार्टी ऐसी है, ये है वो है। पर आप जानते हो जब यीशु ने देखा कि यरूशलेम की दिशा इतनी बिगड़ी हुई है, वो पार्लियामेंट में नहीं गया, वो पिलातूस और हेरोदस के पास नहीं गया ये बोलने के लिए तुमने क्या बना दिया है मेरे देश को। आपको पता है वो सबसे पहले मंदिर में गया
और जब मंदिर में वो गया, उससे सारे व्यापार करने वालों को बाहर निकाल दिया। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा तू पार्लियामेंट में नहीं गया, तू मंदिर में क्यों गया? मुझे परमेश्वर ने कहा, एज अ चर्च सो द नेशन। जैसे कलीसिया होती है वैसा देश बनता है। इसीलिए वो उससे सबसे पहले अपने मंदिरों को साफ किया। वो जानता था इज़राइल बाद में साफ होगी, पहले उसके लोग होंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में वो सबसे पहले यूहन्ना से मिलता है, फिर कलीसियाओं से मिलता है, और अंत में वो दुनिया से मिलता है। विश्वास में बहुत रह लिए, अब विश्वास योग्य बनो। माफ कर दो सबको, लोगों की बुराई करना बंद कर दो, लोगों के सीक्रेट्स दूसरों को बताना स्टॉप करो, यहां की बातें वहां करना क्लोज करो, अपने मोबाइल के अंदर हर गंदी चीज को डिलीट करो। अगर एक्स्ट्रा सिम कार्ड है उसे तोड़ के फेंको आज की रात, और परमेश्वर को दिखाओ, मैं तेरे आने के लिए तैयार हो रहा हूं। आई एम रेडी लॉर्ड। थैंक यू जी।